बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अज़ीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में बाज़गश जो है वो मौजूदा हुकूमत के मुस्तहकम मिजाजी या मुतज़लज़ल होने के हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वह तरवीज पा रही है। उसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, क्योंकि इस वक्त जो मरकज़ है वो जो माजी करीब में या हमेशा से ही इस्लामाबाद रहा, लेकिन फिर रिवायत एक तब्दील हुई कि ऐसी गुफ्तगू शुनीद जो है वो यहाँ पर होने की बजाय वो पड़ोस में जाके गुफ्तगू करना ज़्यादा मुनासिब किसी को लगता है। तो यूँ बहुत सारी कयास आराइयाँ फैल रही हैं कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल करीब के फ़ैसले जो हैं वो बाहर बैठे कुछ लोग कर रहे हैं, जो हैं तो यहीं के, उन्होंने यहाँ पे गुफ्तगू शुनीद करना मुनासिब नहीं समझा, वो बाहर चल के बैठ गए हैं और उनसे जो रवाबित हैं वो किस हद तक आगे बढ़ पाएंगे। यानी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा, हमारे सदर ममलिकत और फिर और बहुत सी शख्सियात जिनके बारे में ये बात की जा रही है कि वो बैरूनी दौरों पे अगर नहीं भी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, तो रवाबित के अंदर तो हैं। और एक नया प्लान तरतीब दिया जा रहा है कि जिस प्लान की एग्जीक्यूशन किस सतह पे होगी और उसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात इस मौजूदा मंजरनामे में हालिया 26वीं तरमीम की मंजूरी से भी बहुत रिलेट करते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का अगर मंजरनामा देखा जाए तो वहाँ पर यह बात सुनाई देती है कि मजबूत कौन है। हम ये जो चाहते थे कि अदलिया मजबूत हो, हम जो चाहते थे कि निज़ाम इंसाफ जो है वो बरतरी की तरफ जाए, हम जो चाहते थे कि हमारा नंबर कुछ बेहतर हो जाए, हम यहाँ पे बैठ के बहस मुबाहिसे में इस वक्त मसरूफ़ ये हैं कि वहाँ पर कौन ताकतवर है, कौन ज़्यादा मजबूत है, किसकी लॉबी ज़्यादा मजबूत है। अगर इसी तज़ब्ज़ुब का शिकार हमें रहना था तो फिर इतनी तगोदो करने की ज़रूरत क्या थी। सवाल ये है कि आप तकसीम दर तकसीम होने की पॉलिसी के ऊपर इस वक्त गामजन है या मुत्तहिद करने की पॉलिसी के ऊपर गामजन है। आने वाले दिनों में क्या वफाक के अंदर किसी तब्दीली के भी इम्कानात हैं। दूसरी तरफ हमने कल ये देखा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के माबैन गुफ्तगू होती है और एक खुशगवार माहौल हमें देखने को मिलता है और हमें लगता है कि शायद ये जो केओस था, ये जो इतनी तलखियाँ थीं वो कुछ कम हो जाएंगी। लेकिन आज के दिन हमने ये देखा कि एक कानून पास करवाया गया खैबर पख्तूनख्वा से, जिससे यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप का जो ओहदा है वो गवर्नर से वापस ले लिया गया और वज़ीर आला को वो तफवीज़ कर दिया गया है। तो ये किस तरफ को हालात जो हैं वो जा रहे हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या फिर से कोई नया प्लान तरतीब पा रहा है, और नया प्लान है तो अब उसका नाम क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताज तारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा यासर, पहले मुझे एक बात तो बताएं, पाकिस्तान दूध और नहर की नहरें बहना शुरू हो गई हैं? हाँ, बह रही हैं। हाँ, तो क्यों, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, बह रही हैं सर, आप उसके ऐनी शाहिद थे, मैं इनकार थोड़ी कर सकता हूँ। बह रही है ना। हाँ, तभी हमारे हुक्मरान सारे पाकिस्तान से बाहर चले गए। उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान को इतना खुशहाल कर दिया है, इतना खुशहाल कर दिया है, इतना कमाल कर दिया है, बल्कि लाजवाब कर दिया है कि हम अब पाकिस्तान से बाहर भी चले जाएं तो हमारे मुल्क के अंदर अमन शांति सब ठीक होगा, स्मोक भी ख़त्म हो जाएगी, चीज़ें भी सस्ती मिलेंगी, आम आदमी बड़ा खुशहाल होगा और यहाँ पर दूध की नहरें होंगी, दूध भर भर के लोग लेकर जाएंगे, शहद की नहरें होंगी, लोग शहद जो है ऐसे पिएंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर नोटों की इस तरह बरसात होगी, यहाँ पर हर चीज़ होगी, चलेगी बाहर, उन्हें परवाह ही कोई नहीं है। वज़ीर आला बाहर, वज़ीर आज़म बाहर, दिलों के ना वज़ीर आज़म जो हैं, दिलों के कहना चाहिए, गलत लफ्ज़ ना निकल जाए, दिलों के वज़ीर आज़म जो हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब वो बाहर, मौलाना फजल रहमान साहब बाहर, आसफ अली जरदारी साहब अनफिट बाहर, बिलावल भुट्टो साहब इधर है कि बाहर है? नहीं, वो बाहर से वापस आ गए, लेकिन फिर सुनने में आ रहा है कि बाहर फिर जाएंगे। बस इतने की है साडा। तो ये मुल्क खुशहाल हो गया है, इस मुल्क में इतनी खुशहाली आ गई है कि अब हुक्मरान कहते हैं हम मुल्क में रहें ना रहें, अब सियासतदान कहते हैं हम मुल्क में रहें ना रहें, इन लोगों ने बस सुख की बांसुरी बजानी है, इन लोगों की हमने हर ख्वाहिश पूरी कर दी है। ये एक तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इसकी आप ज़्यादा मुबारकबाद के हकदार हैं। तो आपको बहुत फ़िक्र रहती थी आवाम की, तो आपको मुबारक हो। मैं कुछ और नहीं कह लगा, मैं मेरे तक ही जान रहे हो, तो आपको बहुत मुबारक हो जी। सर खैर मुबारक। तो प्लान अब कुछ और बन रहा है यासर साहब, जो प्लान आप सोच रहे हैं ना, लंदन 3, लंदन 4, लंदन 5 या पाकिस्तान के, अब प्लान कुछ और बन रहा है।
मैं आपको ये बिल्कुल मेरी खबर की आपको तस्दीक होगी चंद दिन बाद। अब प्लान ये बन रहा है कि मिस्त्री होता है ना, मिस्त्री देखा ना आपने मिस्त्री, जी, जब वो घर तैयार कर देता है ना, अच्छा घर वाले मिस्त्री की बात कर, नहीं तुसी किसी और मिस्त्री ने रखे, जब वो घर तैयार कर देता है ना और प्लस्तर वगैरह हो जाते हैं, तो फिर घर का मालिक उसे कहते हैं बाहर निकल, तेरा काम ख़त्म हो गया। अब मैं घर की डेकोरेशन के लिए ना, घर के अंदर डेंटिंग पेंटिंग के लिए अब मैं कोई और बंदा लाता हूँ और थोड़े पैसों पे लाता हूँ और उसको थोड़े टाइम के लिए लाता हूँ। मेरी बात आप समझ गए कि नहीं? अब ना मिस्त्री का काम हो गया पूरा, अब आना डेंटिंग पेंटिंग के लिए कुछ अरसे के लिए किसी आदमी ने, रंग साज ने, रंग साज हो या रंगबाज हो, जो मर्जी आप ले लें, ठीक है, उसने आना है। उसके आने के बाद यार ये दूसरा आज़म कर दे। नहीं मैं क्यों मैंने यार ये फिक्रा उर्दू का फिक्रा नहीं है, ये उर्दू का फिक्रा नहीं है। रंगबाज तो सर उर्फे आम में तुम्हारे क्या किसको कहते हैं? दोगले आदमी को कहते हैं। तो इस मुल्क में दोगले आदमी नहीं है? क्या कमी है यार? अगर हम सच बोलने से भी भागते हैं तो फिर क्या फायदा? मैं आज एक वीडियो देख रहा था, वो कहता है जी एक लाहौरी ने ना अमेरिका वाले से पूछ लिया, उसने कहा जी कि अच्छा ये बताओ यार तुम्हारे किसी बंदे के ऊपर केस हो, पकड़ा जाए तो उसके साथ क्या करते हो? कहता हम अच्छे तरीके से उसको जेल में रखते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, उसको पूरा करते हैं। कहता है हम तो तुमसे तरक्की कर गए, हम वोट देते हैं हम हुकूमत में लेके आते हैं, तुम तो बहुत पीछे तो बात यह है कि यासिर साहब पिक्चर रंग साज, मैं रंग बाज ख़त्म कर देता हूँ। रंग साज जो होता है ना वो कुछ अरसे के लिए आता है, फिर उसके बाद कुछ 4-5 साल के लिए मुस्तकिल मकीन वहाँ पे आते हैं, जिन्होंने फिर 4-5 साल बाद दोबारा रंगो रोगन या छत वगैरह तोड़ानी हो या कुछ करना हो फिर करते हैं। तो अब वो तब्दीली आने वाली है। मिस्त्री से काम पूरा हो गया, अच्छा अब मिस्त्री की छुट्टी होने वाली है। यानी आप ये तो तस्वीर कर रहे हैं कि इमारत खड़ी हो गई। मैं कह रहा हूँ कि कागज़ पकड़ के लिख लें, इमारत यार जैसी भी खड़ी हो जाए। मैंने यहाँ पे वो भी इमारतें खड़ी होती देखी हैं जो खड़े होने के घंटे बाद गिर जाती हैं। कौन सी इमारत की आप बात कर रहे हैं यार? यासर साहब आपके अंदर भी ना जो मुस्लिम लीग नून की मोहब्बत है ना वो खत्म नहीं होती। मैं तो पूछ रहा हूं, आपको लंदन ही ले जाते ना यार, आपको साथ ले जाते उधर ही जनीवा, तो मुझे खुशी होती। नहीं सर, वो तो हमारे अल्लामा इकबाल साहब ने कहा हुआ है कि तेरी दवा ना जनेवा में है ना लंदन में, तो हम तो समझते साड़ी दुआ इतनी ही है सर। नहीं ताड़ी दुआ जिथे ही उन्हें पता है। तो बात यह है कि यासर साहब ये प्लान बन रहा है, और ये आपको सीरियस अब मैं बात कह रहा हूँ, प्लान जो बन रहा है ना वो उन लोगों के मतलब बन रहा है जो प्लान से आए थे, जो प्लान से आए थे। अब उनके लिए प्लान बन रहा है कि वो किस प्लान के तहत वापस जाएंगे। जो प्लान थे आए थे वो उनके लिए प्लान बन रहा है वो किस प्लान के तहत वापस जाएंगे। भैया मैं चैलेंज से कह रहा हूं, इस पाकिस्तान के अंदर हर उस एंकर से, हर उस तजियाकार से जो मुझसे भी, मैं तो बिल्कुल आम सा आदमी हूँ ना, वो तो सारे बड़े तगड़े लोग हैं, आप जैसे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं। मैं उनसे चैलेंज से कहता हूँ कि मुझे बता दें कि जनाब आने वालों ने क्या किया है। जो आए हुए हैं इन्होंने कोई एक ऐसा काम जिससे मेरी कौम राजी हो, कोई एक ऐसा काम, हाँ इनसे बच्चे बड़े राजी हैं, स्कूलों में छुट्टियां जिनको दे देते हैं ना, ये वो स्मॉग की वजह से ना आजकल एक फिक्रा नया चल रहा है। वो कहते पहले होता था जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्मिया ही नहीं, तब वो फिक्रा है जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो खंगिया ही नहीं स्मॉग ही इतनी हो गई। मतलब मसाल अंदाज़ा लगा लेना आप, इनकी बड़ी मेहनत है, और इसका भी पर्चा देने लगे हैं वो। क्या? इस स्मॉग का भी। किस पे? इमरान खान पे। ये भी उसकी वजह से है। क्या हो गया आपको? ओहो, ट्रंप भी उसकी वजह से जीता है, उस पर भी FIR देने लगे हैं। और इनके बस में नहीं है, खुद स्मॉग पे काबू नहीं डालवा सके। अगर ये तहरीक इंसाफ के दौर में होती तो आप देख लेते कि इन लोगों की गुफ्तगू सुन लेते, इन लोगों के आप सारे चैलेंज देख लेते। यार जानना आके हमें एक इतना लंबा लेक्चर मिलता है सरकारी, आज हमने इतनी फैक्ट्रियां बंद कर दी, इतने भट्ठे बंद कर दिए, आज हमने ये किया, तो एंड पे अब आगे लिखा होता है लाहौर फिर नंबर 1 हो गया।
क्यों ना हो, वो हमारे पास, मैंने कहा था एजाज़ है, हमने दुनिया के सबसे ज़्यादा जज हमने रख लिए हैं, ठीक है, दुनिया के सबसे ज़्यादा, दुनिया की सबसे ज़्यादा इलेक्शन में दारियां हैं वो हमारे हैं, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा समोग हमारी है और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सोग भी हमारा है। आलम पे बात कर लेंगे। हमें जीडीए की रहनुमा सायरा बानो साहिबा ने इसी बीच में ज्वाइन कर लिया। सायरा बानो साहिब, वो तो बीच में राना साहब कभी कभार मुझे भी मलामत करना शुरू कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो अहले सोग हैं और सोगवारान की फहरिस्त भी एक लंबी है। राना साहब किसी प्लान का तज़किरा कर रहे हैं, आपने कोई ऐसा शुनीदा प्लान सुना है कि जो आने वाले दिनों में एग्जीक्यूट होगा? और ये जो अभी बात कर रहे थे कि जलन से उनके आंसू निकलते हैं, तो वो आंसू किसी और वजह से निकल रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी राणा साहब ने कहा कि स्मोग है और फिर सोग है, मेरे दिमाग में तो इससे मिलता जुलता राइमिंग वर्ड आ रहा है कि इस मुल्क में इसी वजह से ये यहाँ पर नहीं बैठते। अभी उन्होंने कहा कर देगा, इससे बेहतर मैं ही वो कर देता हूँ। तो मैंने बोल दिया तो होगा, हजम भी नहीं होगा। तो ये सारे प्लान जितने भी है, कभी कोई लंदन प्लान होता है, कभी ये प्लान होता है, बाकी ये एक सवालिया का निशान है कि ये सारी बैठकें यहाँ पर क्यों नहीं होती। यहाँ पर भी तो अपने आसपास भरोसा नहीं है ना। अब आप देखते हैं बिजली के स्विच हैं, लाइटें हैं, पंखे हैं, सोफे के बटन हैं, हर जगह तो जासूसी आलात लगे हुए होते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि और कमजोरियां हाथ लग जाएंगी। तो पर कितने अफसोस का मुकाम है कि अभी इस वक्त ये मुल्क जो हमारे सदर साहब हैं वो भी गए हमें। अब मुझे बताएं, छोटी सी मोश थी, जहाज भी अपना था, वो बेड जहाज में रखकर पाकिस्तान क्यों नहीं आ गए कि भाई मुल्क के जो हालात हैं मुझे यहाँ पर होना चाहिए। बस आहिस्ता आहिस्ता सारे गए हैं और अब वही बात है कि अपनी बका की जंग अब उनको शिकस्त नजर आ रही है। तो अभी फिर बैठ के कुछ शरानी मंसूबा बनाएंगे कि करना क्या है। अभी आप देखें, एक चीज चल रही थी कि जजिस की बारात बढ़ा दी है। यकीन नहीं करें, मैं उस वक्त से अफसोस और दुख में बैठी हुई कि आप देखिए कि वो आप उस मरात पढ़ लें और आप यहाँ पर एक तरफ वो वजीर खजाना कह रहे हैं कि अगर वो हदफ पूरा ना हुआ, तो अखबार मेरे सामने ही था, तो तनख्वाहदार तबके पर और टैक्स लगेगा। अरे भाई, लोगों की आमदन कैसे बढ़ेगी? तो ये सारे मसाइल देख लें और आप हमारे हुक्मरानों की तरजीहात देख लें। मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, आपकी आवाज हम तक भी आ रही है, उन तक भी जा रही है। और हाँ जी, अभी मैंने ट्विटर जब खोला तो सुहेल बड़ाई साहब कह रहे हैं बादशाह ने नए कपड़े पहन लिए। क्यों? पुराने कपड़ों पे दाग लग गया था, पीडीएम ने धोए नहीं थे। इन्होंने जो डर्टी लिनन्स बीच चौराहे में धोने थे, नहीं धोए थे, जो बादशाह को नए कपड़े पहनने की जरूरत पेश आ गई। अब बादशाह अपने नए कपड़े पहन लिए, तो वो अब आगे से बता भी रहे हैं कि इसी सूरत में हो सकता है कि पीटीआई निकले और 2 साल तक चुप रहे। कि 2 साल में क्या है? कुछ शोक मनाया जा रहा है? किसी की क्या मैयत हो गई है? साल तो सुना था यहाँ मैंने रूरल एरिया में सिंध में कि साल सोग मनाते हैं, यहाँ 2 साल सोग मनाया जाएगा और इसके बाद एक कौमी किस्म की गवर्नमेंट बने। मतलब ये माउथ पीस है, ये आके पैगामात देते हैं या खुद से इनके दिमाग की तरह है। मुझे तो यकीन नहीं करें कि अब अफसोस होते हैं लोगों पर भी, और अफसोस उससे ज्यादा दुख अपने पर भी होता है कि अब तो वो कहते हैं ना कि इसकी मजम्मत, अब तो इन सब की पकड़ के मरम्मत करनी चाहिए। मजम्मत से बात बहुत आगे निकल रही है। बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहब से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब, जिस तरीके से वो बात कर गई सायरा बानो साहिबा, वो तो कह गई कि 2.5 साल वो आप इसी प्लान का तज़किरा तो नहीं कर रहे थे शुरू में? नहीं, कोई 2.5 साल नहीं। बात ये है, ख़त्म हो गया टाइम यार। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, हुकूमती प्रोग्राम का। अच्छा, हुकूमती प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। मुझे आप बता देना, मैं तो बड़ी सीधी सी बात करता हूँ। इस हुकूमत ने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, बल्कि इनको आप 3 साल कहे ना, इस 3 साल में इस हुकूमत ने दिया क्या है? मुझे कोई 3 चीजें बता दें जो इस हुकूमत की तरफ से अवाम को तोहफे में मिली हैं। मिली सर? क्या मिला तोहफे में? लॉलीपॉप। हाँ, बस यही मिला ना। देखें, कोई, मैं तो चैलेंज से कहता हूं, इस हुकूमत ने सवाए अवाम को जलालत, अवाम को महंगाई,
आवाम को बेरोजगारी, आवाम को महंगे बिजली के बिल, महंगे गैस के बिल, और आवाम को लाइनों में लगाकर फकीरों की तरह सस्ती अशिया देने के बहाने ज़लीलो ख्वार करना, इसके अलावा क्या किया जाए? जिस हुकूमत के बस में यह ना हो कि वो एक शहर की आलूदगी को दूर कर सके। यहां पर अली अमीन गंडापुर किसी सूबे, किसी दूसरे मुल्क से बात करने की बात करे तो आप उसे गद्दारी के जुमरे में ले जाते हैं, तौहीन के जुमरे में ले जाते हैं। और कोई और कहे कि हम इंडिया को खत लिखेंगे, इंडिया से बात करेंगे, तो आप कहते हैं कोई मसला नहीं। यहां पे कोई इंटरव्यू दे किसी गैर मुल्की इदारे को तो आप उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। और यहां पर आप कई सहाफ़ियों को अपने घर बुलाकर इंडियन सहाफ़ियों के इंटरव्यू दे तो कोई बात नहीं। भाई आपने सरवाइव किया हो ना। देखें, आप एक बताओ, ये इतनी बड़ी जमात थी मुस्लिम लीग नून, ये कहते जनाब हम पे इतने इल्ज़ाम लग रहे हैं, हमारी तो अवाम में बड़ी से है, हम तो अवाम में बड़े, अवाम जो है हमें वोट देती है, हम तो अवाम में बड़े मशहूर हैं, चले आप हमें अवाम में जाना चाहिए, अवाम हमें वोट देगी, अवाम हमें सपोर्ट करेगी, अवाम हमारे साथ ऐसे करेगी, अवाम हमारे साथ ऐसे करेगी, अवाम ही हमें कंधों पे उठा के लेकर जाएगी। उन्होंने बताओ कंधों पे उठा के किस वजह से लेके जाना? कंधों पे दो तरीकों से उठाया जाता है यासर साहब। सर ठीक, एक उठाया जाता है जीत की सूरत में। हाँ सर ठीक। चले आप हर बात में, मैंने कोई गलत बात तो नहीं सर, मैंने कहा ठीक है सर, मैं इस तारा समझ गया हूँ। ठीक, तो चले कंधों पे उठा के ले गए। हाँ। तो बात यह है कि आप अगर मकबूल लीडर हैं, आप पॉपुलर लीडर हैं, अगर आपकी इतनी हुकूमत पॉपुलर है, आपने एक साल में रिकॉर्ड काम करती हैं, तो आए अवामी मैदान में, अवामी मैदान में आके करें मुकाबला, ख़त्म करा दें सारी उन बातों को, रद्द करा दें उन तमाम नारों को, उन तमाम दावों को कि जिसमें यह है कि जनाब फ़लाँ जमात बड़ी मजबूत है, फ़लाँ जमात मजबूत नहीं है। यहाँ पे तो आलम यह है, एक बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा, आपको किसी वक्त में ये मेरा फ़िक्रा याद आएगा, अच्छा याद आए या बुरा याद आए, लेकिन आपको याद आएगा पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में रहने वाली जमातों का अवामी वोट ख़त्म हो गया। अवामी वोट नहीं है उनके पास। अगर उनके पास अवामी वोट होता तो जितने इफ्तिताह वो कर रहे हैं ना, वो इफ्तिताह टेंटों के अंदर कर रहे हैं, टेंट लगाते हैं, उसके अंदर इफ्तिताह करते हैं। ये हमारे दफ्तर के बिल्कुल पास एक कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह हुआ है, और मैंने 3 दिन पहले वहां से गुजर देखा, एक मार्की लगी हुई थी। मैं कहा शायद यहाँ पे मार्की बन गई है, और बाद में पता चला नहीं जी नहीं, वो कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह होना मार्की के अंदर। मैं क्या यार मार्की के अंदर क्यों इफ्तिताह होना भाई, हमारी अवामी लीडर आ रही हैं, तो ये खुला मैदान, इस पर तो कोई 20-25 हज़ार कुर्सी लगे। इस हल्के का MPA भी उनका है जैसा भी है, MNA भी उनका है जैसा भी है, ये मतलब जैसे भी लोग कह रहे हैं, केस चल रहे हैं ना अभी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्म 45-47 के। तो मैंने कहा कि उन्हें तो यहाँ करना चाहिए, अगर 5,000 MPA ले आए, 5,000 MNA ले आए, तो 10,000 बड़ा बंदा होता है, तो फिर इफ्तिताह करना चाहिए, पता लगना चाहिए। लेकिन बाद में पता चला नहीं, वो मार्की दंदरी करना से। और क्या फनकारी है यार कैमरा मैनों की, कमाल है यासर साहब। वो जैसे आपके भी लोग बड़े आउट क्लास नहीं बनाते हैं, ये NLEO मर गई, ये इनकी कमाल होती है। उसी तरह है, ईंटें भी लगा दी, ऐसा लगता पैसे जो जैवन कैंसर अस्पताल बन गया। हालांकि कैंसर तो इस मुल्क को लग चुका है, अवाम को भी कैंसर लग चुका है, महंगाई का, बेरोजगारी का, सब चीज़ों का लग चुका है। जब हुक्मरान एक इफ्तिताह जो है वो एक मार्की के अंदर करता हो, जब हुक्मरान इफ्तिताह जो है वो चादर चार दीवारी के तकद्दस को पमाल ना होने दे और एक चादर चार दीवारी के तकद्दस के अंदर करता हो, तो फिर मुझे बताएं फिर क्या आपके पल्ले है। इसका मतलब है कि आप अवाम में नहीं जा सकते, इसका मतलब है कि आप अवाम में जाना नहीं चाहते, या अवाम आपको पसंद नहीं करती। नहीं तो ये इफ्तिताह होते थे तो पता लगता था इफ्तिताह हुआ है। हाँ, यहाँ पे पता लगा वो बेचारे उन रेहड़ी वालों को जिनको उठा के ले गए कि आज नहीं ऐसे रीनिया लानियाँ और इफ्तिताह है। अच्छा, मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा साफ़ हो गया सारा कुछ, आपका मेरा एक ही रास्ता है ना। और मैंने अगले दिन देखा फिर सारी रेहड़ियाँ लगी हुई, तो मैंने खुदा की कसम एक रेहड़ी वाले से पूछा, कल कितने? मैं कहा कल कितने सो? कहता जो कह गए सन जेडे सारे को पैसे लेंदे ने ना कि अज ना लाना, तो अज मैं क्या की है, कहता जो पैसे ले आना इसने कहता ला लो।
तो जिस मुल्क के अंदर यार करप्शन का मेयार भी ये हो, जिस मुल्क के अंदर इफ्तिताह भी जो है वो बंद कमरों के अंदर हों, और जिस मुल्क के अंदर फैसले भी बंद कमरों के अंदर हों, तो फिर वहाँ पे सारा कुछ इसी तरह होता है। आप पता नहीं क्या तवक्कुआत लगा के बैठ जाते हैं, आपकी मुझे समझ नहीं आती, आप ज़्यादा कुछ तवक्कुआत लगा लेते हैं। अब बीच मंझधार फंसे हुए हैं, बाजू या पाँव नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे? चले, मर्जी है आपकी। अब जिस्म को हल्का तो छोड़ नहीं सकते, डूब जाएंगे, तो क्या करें? वही उम्मीद है ना जिसके तहत बाजू और टांगे चला। भाई मैं भी उसी उम्मीद से जी रहा हूँ, और हम सब उम्मीद से हैं, और ये हुक्मरान भी उम्मीद से हैं। हुक्मरान इस उम्मीद से हैं कि ये अवाम पागल है, ये अवाम जो है इसको कुछ नहीं पता, ये जाहलों का टोला है, हम इनको जिस तरफ चाहेंगे, जितना चाहेंगे, जैसे दबाना चाहेंगे दबा लेंगे। कल अली अफजल साई पे FIR हुई थी ना एक चोरी की, वो बिजली चोरी की, वो अमेरिका बैठे हुए थे, गाली क्या नाम है, ऑनलाइन गालियाँ देने की, ऑनलाइन गालियाँ देने की कह जाओ। और उसके बाद आज सुना एक और MNA पे हो गई है। अच्छा, सारे चोरी होनी हो रही है, वो किस पार्टी से? वो भी तरीके होर गिरती होना आफरीन है यार, बड़े बड़े वल्लाह, वाह वाह या शेख, वाह वाह वाह। और भाई ये FIR है ही सारी, FIR लिखी हुई है, नाम लिखना है, तहरीक इंसाफ, KMPA, MNA, मुतहरक वर्कर, बस ना पाओ गुके गया, और क्यों ने? अच्छा, मतन तैयार है, सिर्फ नाम पैड। मुझे एक बात बताएं, और लोगों पे 144 की खिलाफ वर्जी का FIR होती है, कोई पकड़ा जाता है? पकड़ा जाता है? ये फरे ही जाने ने। अच्छा, उन्होंने इन्ना पक्का कर दिता होगा, उन्होंने फरे जाने का भी डर कोई नहीं। यासर साहब, कल शाम को जब हमने प्रोग्राम में बैठ रहे हैं, मैंने आपसे पिछले परसों कहा था कि 8 तारीख को हवाओं का रुख तब्दील होना शुरू होना है, और कल शाम को जब हम प्रोग्राम में बैठेंगे ना, तो अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब ने इजाज़त दी कि हकाइक बयान कर दें, क्यों प्रोड्यूसर फुटेजें दिखा दें, नहीं उनका कसूर नहीं होता, तो फिर आप वो देखिएगा कि फिर आप मुझे बताइएगा कि हवाओं के रुख तब्दील होना शुरू हुए हैं कि नहीं। कोशिश तो कर रहे हैं कि अली मोहम्मद खान साहब से रब्ता बहाल हो जाए, क्योंकि उनसे टाइम तो डिसाइड हुआ था, लेकिन जाने क्योंकि उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। सर, मेरी इत्तला है कि इस वक्त मीटिंग जारी है, कोई एक बड़ी हाई ऑफिशियली ना PTI की, अब ये अहम मीटिंग, एक मीटिंग हो गई है, एक मीटिंग जारी है। कल अदलिया में क्या देख रहे हैं? कल जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जुडिशल कमीशन का इजलास भी बोला है। अदलिया में एक बात तो कल बड़ी अच्छी कही है कामरान मुर्तज़ा साहब ने, और आज भी यही नज़र आया कि चीफ जस्टिस के पास ही पावर होंगी, अल्लाह करे ऐसा ही हो, हमारी दुआ भी यही है। यानी इससे तो फिर ये होगा कि जो चीफ जस्टिस बनेगा वो आईनी बेंच का सरबराह तो बन नहीं सकता। ये या तो ये ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि वो कभी आईनी बेंच का सरबराह ही नहीं बन सकता। ये जो ट्रेंड सेट हो रहे हैं ना, और अगर वो आईनी बेंच का सरबराह बन सकता है तो फिर आईनी बेंच का सरबराह किसी और को लगाने की ज़रूरत ही क्या? बात यह है कि आप सबसे पहले एक शख्स को मुंतखब करते हैं कि ये इस काबिल है, ये गैर मुतनाज़े है, इसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए। लोग आपके तरीक़ेकार पे इतराज़ करते हैं, आपकी चॉइस पे नहीं करते, और लोग कहते हैं वाकई ये डेड ऑनेस्ट है, वाकई ये काबिल आदमी है, वाकई ये सही काम करेगा। आप ठीक 2 हफ्ते बाद आपका माइंड इतनी तेज़ी से बदलता है, उतनी तेज़ी से सब्जियों के रेट नहीं बदलते, वो भी कोई महीना ले, बल्कि पेट्रोल के रेट भी जो है ना 15 दिन बाद बदलते हैं ना, इनका 14 दिन बाद बदल गया ना। तो आप फौरी तौर पर आकर वहाँ पर एक और शख्स को आईनी अदालत का सरबराह मुकर्रर कर देते हैं, और आपके जिसको मुकर्रर कर रहे हैं आपका वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिस पर आपने एतबार, आप कहते हैं बेहतरीन है, जिसे सारा पाकिस्तान ये मानता भी है, वो उस पर अदम एतमाद कर रहा, उसको वोट नहीं दे रहा, वो उसको वोट नहीं दे रहा। अदलिया के 4 जज बैठे हैं, 3 जज उसको वोट नहीं दे रहे, वो अपने आप को वोट दे, वो गिना नहीं जाएगा, बस गिना जाएगा लेकिन उसे वोट तो ना कहे। तो फिर आप कहें कि ये निज़ाम चल जाएगा, क्या मुमकिन है? मुझे तो ये बिल्कुल मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। मुझे ये निज़ाम दूर दूर तक चलता नज़र नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे मैं ले लूँ, ये तोशाखाना,
आप इस केस को लेके जाएं सुप्रीम कोर्ट, ये किसके पास जाएगा? ये फौजदारी केस है, ये आईनी केस है, ये क्या है जी? वो कहेंगे जी आईनी केस नहीं, किस तरह? साबिक वजीर आजम जब वजीर आजम थे तो उन्होंने उस वक्त लिया था, उन्हें तोहफा बतौर वजीर आजम मिला था, या वजीर आजम होने के बाद उन्होंने लिया था, तो वो तो सरकार होगी। मेरा सबसे पहला सवाल, बुनियादी सवाल ये है कि ये कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर मुर्तज़ा साहब ने तो कल कह दिया कि वो तो वही चीफ ही डिसाइड करेंगे, लेकिन अगर वो चीफ ही डिसाइड करेंगे तो फिर इतना किया क्यों? अगर चीफ ने मान लेना होता तो ये करते साहब को ही बना देना चाहिए था आईनी बेंच का सरबराह यासिर साहब। सर नहीं, फिर तो सवाल ये बनता था फिर आईनी बेंच के सरबराह का ओहदा निकालना ही क्यों? जब चीफ जस्टिस है तो चीफ जस्टिस है। आप ये कहते हैं कि ये जजेस मुख्तस हैं उनके लिए, अब ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि इनमें से किसको नहीं इनमें से किसको किस बेंच के लिए मुकर्रर करते हैं। ये 7 जज इस काम के लिए मुख्तस हैं। चीफ जस्टिस साहब किसी को भी बेंच बना के उनको बना दें या मखसूस कमेटी बना दें। अगर ये हम इतने समझदार होते तो बल्ले बल्ले ना हो जाती। मुझे बताए कि पाकिस्तान क्या दुनिया के अंदर ना किसी बिल पर कोई बहस होती है, अच्छी खासी बहस होती है, शेर हासर गुफ्तगू होती है। 26वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू हुई, हाँ जी, उनकी आपस में शेर हासिल आपस में हुई ना, और कमरेची हुई, वो आपस में शेर हासिल हुई कि इसको पास कैसे करना है। अल्लाह बल्ला करे, आज सच बोलो यार, सच जाने दे यार। वैसे दूसरा, सहर कामरान साहिबा ने वो बाकायदा इंकशाफ किया कि ये जो कानून साजी हुई है ये जब पार्लियामेंट में पेश की जानी थी, ये तब हमें दी गई। क्या पीपल्स पार्टी क्या मैंने ना, हाँ, पीपल्स पार्टी की सेनेटर, सॉरी सेंट्रल पीपल्स पार्टी की जी जी, तो पूछें पीपल्स पार्टी से कि बिलावल साहब ने तो मौलाना साहब के घर के इतने चक्कर लगाए हैं। नहीं सर, वो इसकी बात कर रहे हैं, ये जो उसके बाद कानून साजी। चलो उसके बाद कानून साजी, क्या पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की? नहीं। क्या पीपल्स पार्टी ने खड़े होकर तकरीर की? नहीं। उनसे ये सवाल पूछा गया। हर्षीद शाह साहब कौमी असम्बली में थे, उन्होंने किया कुछ? उन्होंने कहा जी उसके फारूक एच नाइक साहब सेनेट में थे, बोले एक नहीं ना चाहिए सर इसमें बात यह है कि जब आपको पता है कि ये गलत चीज है तो बोले, उस पर बोलना चाहिए। राना साहब और राब्ता साहब से हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, एक तरफ हुकूमत है कि खैर सगाली के पैगामात दे रही है, डोनाल्ड जे ट्रंप साहब को माजी के अंदर तनकीद भी कर रही थी, अब हिफ्ज़ मातक़द्दुम उधर से तो कोई बात नहीं हुई। हमारी वजारत ख़ारजा ने भी एक बाकायदा तौर पे एलामिया जारी कर दिया है कि हम जो रवाबित चाहते हैं वो एक दूसरे को इंटरवीन किए बगैर चाहते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कामयाबी पे क्या मौक़िफ़ रखती है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो चेंज ऑफ गार्ड हुई है, जो नए सदर आए हैं, ज़ाहिर है उससे उनकी पॉलिसीज़ में चेंज आएगी और उसका एक इफेक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है, पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि वो जाके उधर से कोई कॉल शॉल करेंगे कि खान साहब को रिलीज करो, ऐसे नहीं होता दो ममालिक में। लेकिन खान साहब ने बड़ा क्लियरली इस पे बात की है कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तहरीक इंसाफ के लिए हमारी तरफ उनका एक न्यूट्रल, एक गैर जानिबदार रवैया होगा, ना कि उनकी तरह जो रजीम चेंज में इन्वॉल्व रहे। तो ये अब हुकूमत जो है, मैं देख रहा हूँ कि आज खास कल से भी, लेकिन आज बहुत ज्यादा ये परेशान नजर आई है। तो कोई ट्वीटें डिलीट कर रहा है, तो कोई एलामिया जारी कर रहा है, तो कोई पता नहीं, इनको ऐसे लग रहा है जैसे कोई वो माले मसरूका नहीं होता, जो कोई माले मसरूका किसी के पास हो, अचानक वो लाइटों के सामने आ जाए। मुझे नहीं लगता कि ये क्यों इतना डर रहे हैं, क्या इनको डाका शाका डाला है, क्या इनको मसला है? अली भाई ये तो बता दें, कल से चांद रात आज़ादी की शुरू हो रही है। आपकी आज़ादी का जो एक आप सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, एक बड़ा आप फाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं। कल 8 तारीख है, 9 को आपका जलसा है, कल से लोग पहुंचना शुरू हो रहे हैं। तो क्या ये फाइनल कॉल होगी या इसके बाद फाइनल होगी? नहीं, मैं नहीं समझता सियासत में कोई फाइनल होता है। मतलब सियासत में आखिर तो तभी है जब आप ना रहें। सियासत में आप हमेशा अपना मुकाबला करते हैं और अगले दिन फिर आते हैं
और आप तब तक अपनी जद्दोजहद जारी रखते हैं जब तक आप अपना मंजिल, अपना मकसद हासिल ना कर लें। हाँ, एक बहुत बड़ी कॉल है, फाइनल कॉल, यानी कि अगर इसके बाद क्या इसके बाद हमने सियासत खत्म तो नहीं कर देनी, हमने इसके बाद भी सियासत करनी है, लेकिन बड़ी कॉल है, बड़ा जलसा है। उसके बाद पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी कि आगे वो किस तरह चीजों को लेके जाएंगे। खान साहब ने कल अडियाला में ये बात की है कि वो देखते हैं कि प्रोटेस्ट से और एहतजाज ही अब वे फॉरवर्ड है, क्योंकि जब मैंने उनको कहा कि मुज़ाकरात का जो ऑप्शन है तो उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने ज्यादा होप भी दी। उन्होंने कहा यार मुझे नहीं लगता इससे कोई रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से पिछले पूरे एक साल में कोई संजीदा कोशिश तो नहीं की गई। तो हमारे पास ऑप्शन ही अब सिर्फ एहतजाज का है। बाकी तो आप देख लें अदालतों में भी जिस तरह की सूरत हाल है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के साथ किया गया है और जिस तरह अदालतों के फैसलों को हवा में उड़ाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला करे ना कोई इम्प्लीमेंट हो, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ जो रिजर्व चीज का था? क्या अमर माने हैं? आर्टिकल 190 तो कहता है कि पाकिस्तान का हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के एड में आएगा। एड में क्या, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के पीछे वो गेंदरी और पता नहीं हथौड़े लेके सारे पीछे पड़े हुए कि सुप्रीम कोर्ट को हमने कहीं का नहीं छोड़ना। कोई एक ही इदारा रह गया है जो इस फस्तायत के सामने खड़ा है। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, क्या लगता है बिलावल भुट्टो ने जिस नाराज़ी का इजहार किया, उस नाराज़ी के बाद कोई और प्लान है जो एग्जीक्यूट होने वाला है, या फिर आपको ये लगता है कि आप ही का उठाया गया इकदाम जो है वो किसी और प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता है? देखिए, बिलावल साहब की अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस मेरे ख्याल में है, शायद नाना के नक्शे कदम पे जाना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी सियासतदान एस्पायर कर सकता है कि वो टॉप पोजीशन की तरफ जाए, लेकिन टॉप पोजीशन की तरफ जाने के लिए मेरे ख्याल में एक सियासी रहनुमा के लिए जो रास्ता है, अवाम के आंगन, खेत खलियान में से, पसीनों और मजदूरों के बीच में से गुजर के आप इख्तिदार तक जब पहुंचते हैं तो वो देरपा होता है, इसके पीछे कौम खड़ी होती है। आपने देखा एक लंबी जद्दोजहद की है इमरान खान ने। खान साहब ने जब 97 में इलेक्शन लड़ा तो ये मैं समझता हूं कि अपना जो है बिलावल साहब के लिए भी एक इसमें मिसाल हो सकती है कि इमरान खान तो आउटसाइडर थे। इमरान खान के तो कोई दादा नाना कोई नहीं थे पाकिस्तान के, कोई वजीर आजम या गवर्नर या वजीर आला। इमरान खान ने तो जीरो से स्टार्ट लिया, 97 में पूरा इलेक्शन हार गए, 2002 में एक सीट उनकी अपनी आई, बाकी तो कोई सीट नहीं थी। और फिर एक वक्त ये आया कि 2/3 से ज्यादा जो है हमें अक्सरियत मिली है इस बार। तो ये चीजें बिलावल के लिए मैसेज है इसमें कि अगर आप टॉप पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल, आप कहा कि आप जाइए, लेकिन उसके लिए फिर जोड़ तोड़ नहीं, फिर दरवाजे से जाना है, फिर दीवार फांग के नहीं जाना। और दरवाजे से जाने का मतलब यह है कि आप अवाम का जेन्युइन मैंडेट लेके आए, आप वोट लेके आए, अवाम की ताकत से हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आप खान साहब से मिल के आए और आज भी खान साहब, उसमें भी आपने बताया कि खान साहब के हौसले बड़े बुलंद है। आज खान साहब ने कहा 2 गलतियां हुई, एक एक्सटेंशन के हवाले से और दूसरा उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत नहीं लेना चाहिए थी जब तक 2/3 अक्सरियत ना होती, और साथ उन्होंने कहा कि आप फैसला करना है गुलामी या आज़ादी। तो आप क्या समझते हैं कि इस बात को आज उन्होंने जिस अंदाज में कहा है और कहा है कि अब वापसी के रास्ते नहीं हैं, तो मैंने उसी हवाले से पूछा है कि क्या 9 नवंबर का जलसा इन चीज़ों को फाइनल करेगा या उसके बाद भी अभी स्टेप होंगे? नहीं, उसके बाद भी सारे प्लान या सारे मंसूबे एक ही दिन के लिए तो नहीं होते। उसके बाद भी 10 नवंबर को भी इस मुल्क में होना है और इस मुल्क में सियासत होनी है। तो हमारा तो कोशिश यही है कि हम जो असल हमारा मकसद है कि खान साहब की रिहाई हो और हमारी मैंडेट की जेन्युइन जो हमारा मैंडेट है उसकी वापसी हो। अवाम ने तो वोट इमरान खान साहब को दिया है, हक तो इमरान खान साहब का और उनकी जमात का हमारा है। ये हुकूमत हम बनाएं, या अगर जमहूरियत में आपने ये करना है कि किसी को कागज थमा दें कि आप जाएं और उस पर जो है तो आप चलें हुकूमत, तो आप चला लेना हुकूमत। शहबाज साहब की क्या आपको कोई फील होता है कि कोई गवर्नमेंट है इस मुल्क में, इसको कोई लोगों तो वज़रा के नाम तक नहीं है ना, उनको ये पता है, एहसास है कि मैं वजीर हूँ। उनको खुद कब पता है इंसान के अपना एक जितना भी आप जैसे भी हो, लेकिन एक अंदर एक इंसान तो होता है, उसको पता है अभी मैं चीज में हार गया हूँ। उनको ये पता है कि मेरे पीछे कौम नहीं खड़ी, मेरे पीछे अवाम। आप सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर ये वोट जेन्युइन होता, अगर मुस्लिम लीग नून अपने दम अपनी ताकत पे पार्लियामेंट में पहुंची होती तो वजीर आजम शहबाज साहब नहीं होते, वजीर आजम उनके एक ही उनके लीडर हैं उनकी जमात में।
जो उनके जो है साबिक वजीर आजम है, वो फिर नवाज शरीफ साहब को बनाते या वो खुद बनते। तो मुस्लिम लीग नून में तो सीनियर आदमी वो है। अगर नवाज शरीफ साहब ने वजारत उज़्मा उनको नहीं मिली या उन्हें नहीं ली, इसका मतलब है कि कुछ मसला है ना, कहीं कोई इशू है जिसकी वजह से शहबाज साहब को आगे किया गया है। तो अब एक चीज बड़ी क्लियर हुई है, जो आपने खान साहब की बात की है। खान साहब ने जो आपने कहा कि उन्होंने क्लियर ये बात की कि भाई आगे अब जाने का एक ही रास्ता है कि गुलामी का जो रास्ता है उसको हमने तर्क करना है। तो कौन सा पाकिस्तानी है जो 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 इस बात से डिसएग्री कर सकता है कि पाकिस्तान तो गुलामी के खिलाफ ही बना था। अपना खा पी तो हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान में भी रहे थे, किसी ने हमें नमाज से तो नहीं रोका था, ना किसी की जरूरत थी, लेकिन हम अपने फैसले खुद नहीं कर पा रहे थे ना। हमारे ऊपर कोई और आका था। तो आका चाहे आपके सर के ऊपर इधर बैठा हो या 7 समुंदर पार बैठा हो, अगर आप अपने फैसले खुद नहीं कर सकते तो फिर आपकी आजादी बराए नाम है, या आपकी आजादी का समर आपको इसी से जुड़ा नहीं मिला। इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल अली मोहम्मद खान साहब, जब बात यह है कि आप एक तहरीक शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत जो है, जब आपकी हुकूमत गई थी तो आपने कहा कि अमेरिका ने ये रजीम चेंज करवाई, अब की बार वो छाप आप पे लगा रहे हैं, और इस तहरीक के नतीजे में फ़र्ज़ कर लें कि ये हुकूमत अगर घर जाती है तो वो बयानिया जो बनाया जाएगा कि फिर अमेरिका ने मुल्क के अंदर एक हुकूमत को तब्दील करवाया, उसकी छाप से बचने के लिए क्या करेंगे? देखें, फैसला तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अगर इस हुकूमत के खिलाफ, जो कि बिल्कुल जेली हुकूमत है, इसके पास कोई मैंडेट नहीं है, इसके खिलाफ भी कोई ऐसे साइफर आता है, बाहर से हुक्म आता है कि इसको उतारो, उसको लगाओ, ये हुकूमत खत्म करो, उसके तो हम कोई भी पाकिस्तानी उसकी सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड होता है कि आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को आपने क्यों उसको 450 दिनों से अंदर रखा हुआ है, क्या मसला है? क्या वो कातिल है, कोई दहशतगर्द? उसके पीछे कौम खड़ी है, वो जेल में पड़ा हुआ था और उसके नाम पे लोगों ने बगैर निशान के वोट दे के तो 2/3 180 के करीब तो सीटें उसको दे दी। तो क्यों वो बाहर ना आए? बाहर आने का मतलब ये तो नहीं है कि आप उसको इक़्तिदार दे रहे हैं। इमरान खान का हक है कि वो बाहर आए, बनी गाला बैठें, अपनी जमात को लीड करें, अपनी मीटिंग्स खुद चेयर करें, कौम के वो लीडर हैं। इंसान तक क़यामत जिंदा नहीं रहता, जब तक जिंदगी अल्लाह उनको 100 साल की जिंदगी दे, उसको लीड करें। मैं तो ये दुआ सबके लिए करता हूँ, मैं किसी की बदनियती नहीं करता। मैं कहता हूँ जरदारी साहब कहा कि अपनी जमात को बिलावल साहब लीड करें, या नवाज शरीफ साहब कभी इधर भागते हैं कि आप पाकिस्तान आओ यार, आप बैठो इधर, आप अपनी जमात को लीड करें, यू आर अपनी जमात के सबसे सीनियर आदमी। तो वही मैं तवक्को अपने लीडर के लिए करता हूँ कि भाई मेरे लीडर का ये हक है कि उसको आप, कल ये बात की भी हमने खान साहब से मैंने की कि मैं इस पे बिलीव करता हूं कि नुकसान आपका कम, मुल्क का ज्यादा है। सही, क्योंकि लीडर को आप जब कौम से दूर करते हैं, वो नुकसान आप लीडर का नहीं करते, वो कौम का करते हैं। क्योंकि लीडर रोज रोज नहीं बनते, अफसर तो रोज निकलते हैं इदारों से, ये हर जगह से जो है आपका अफसर तो रोज, लेकिन लीडर तो 50-60 साल में कोई लीडर बनता है, कोई सदी में 2 लीडर आते हैं। एक लीडर आपको मिला है, कौम पीछे खड़ी है, जब तक वो है उससे फायदा लो यार मुल्क का, एसेट है इस मुल्क का, वो इस मुल्क का अच्छा करना चाहता है, वो इस मुल्क के इदारों से मोहब्बत करता है, उसकी फौज से करता है, वो इस मुल्क को सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करना चाहता है, वो उसकी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहता है, वो उसके गरीबों से प्यार करता है, वो उसकी यूथ को जो है उसके लिए होप है उसकी आंखों में। यार यूथ जब अपने पैरों पे खड़ी हो, पाकिस्तान को आगे लेके जाए, तो आप मुझे बताइए ओवरसीज पाकिस्तान ये खुदा ना खास्ता मबखूतुल हवास है जो 90% इमरान खान के साथ है। तो इसलिए साथ है कि यार उस आदमी ने उनको होप नजर आया, तो क्यों आपने उसको अंदर रखा है? उसको बाहर आने दो, जो अच्छा कर सकता है कर लेगा, नहीं करेगा तो कौम उसको वोट आउट कर देगी। लेकिन हल ये नहीं है कि दीवारें चुनवा के जेल में डाल दो। इमरान खान मस्ट कम आउट ऑफ जेल, उनको जेल से बाहर आना चाहिए। हल ये नहीं है कि जेल में डाल दो, हर किसी को सियासी आज़ादी होनी चाहिए और लीडर सदियों में 1-2 ही पैदा होते हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।